ऑलराइट, हम पहला पढ़ेंगे हिजकिय्याह की किताब 22वां बाब 30वीं आयत। मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए और उस सरजमीन के लिए इसके रखना में मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं उसे बना ना करूं, पर कोई ना मिला। मैं एक दफ़ा दोबारा पढ़ूंगी। मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए और उस सरजमीन के लिए उसके रखना में मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं उसे वीरान ना करूं और कोई ना मिला। अब ये सब, एवरीवन प्लीज लुक हियर, मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या बात हो रही है। पुराने ज़माने में जो शहर होते थे उनके इर्द गिर्द एक दीवार होती थी, बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, मोटी मोटी दीवारें होती थी, जो उन्हें प्रोटेक्ट करती थी, उनकी हिफाजत करती थी एनिमी के अटैक से, दुश्मनों के अटैक से। तो वो जैसे हमारे घरों के दरवाजे हैं, दीवारें हैं, शहरों की भी दीवारें होती थी। अब खुदावंद इधर कह रहे हैं कि उस दीवार में गैप आ गया है। ये तो एक स्पिरिचुअल बात हो रही है। मैं आपको वर्ल्डली वे में कि एंशिएंट टाइम्स, पुराने ज़माने में दीवार होती थी, अगर उस दीवार में कोई रखना आ गया, कोई गैप आ गया, कोई दरार आ गया या वो हिस्सा टूट गया, तो इंसानों को, शहरियों को, वर्कर्स को फिजिकली आके उस दीवार के गैप में खड़े होना पड़ता था, ताकि जब कोई एनिमी या दुश्मन अटैक करने आए तो वो उसका मुकाबला कर सके, ताकि उनका शहर सेफ रहे। तो समझ आई रखना क्या है? फसील में रखना क्या है? इट्स द गैप इन द वॉल, दीवार में गैप है ये। अब खुदावंद इधर हिजकिय्याह की किताब में एक स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं। इस्राएली लोग खुदावंद से दूर चले गए थे और उनकी जजमेंट होने वाली थी। जजमेंट समझते हैं कि जैसे गलत काम करते जाएं और खुदावंद कहते हैं बस अब इनका टाइम आ गया, बेशक मैं इनसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं जस्ट गॉड हूँ, मैं एक जस्टिस वाला खुदावंद हूँ जो इंसाफ करता है, मुझे अब इनका इंसाफ करना है। खुदावंद कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि कोई रखना में खड़े होने वाला ही नहीं हो रहा। अब खुदावंद वो एक मिसाल ले रहे हैं, जैसे शहर को प्रोटेक्ट करती थी, हिफाजत करती थी एक दीवार, खुदावंद इस जगह पे उसको इंसान स्पिरिचुअल मायने में ये कह रहे हैं कि मैं कोई इंसान ढूंढ रहा था जो इसराइलियों के उस रखना में खड़ा हो, उस गैप में खड़ा हो। अब इस बात से क्या मुराद है? पुराने अहदनामे में कौन है जो रखना में खड़ा हुआ था इसराइलियों के लिए? मूसा। इसराइली जब गुनाह किया, बार बार करते थे, कौन शिफायत करता था बार बार? तो खुदावंद ये कह रहे हैं कि ये दीवार टूट गई है, इसराइली जो लोग हैं इनके दिल खराब हो चुके हैं, ये मुझसे दूर जा चुके हैं, मैं कोई ऐसा ढूंढ रहा था जो मेरे लोगों के लिए रखना में खड़ा हो, मेरे लोगों के लिए गैप में फिलिंग करे, आके उनके लिए इंटरसीड करे, इंटरसेशन करे, दुआ करे या उनके लिए खड़ा हो। लेकिन मैंने देखा तो कोई भी नहीं था। अब उस जमाने में तो इसराइलियों के लिए मूसा था ना, अब कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि हिजकिय्याह 13 बाब में खुदावंद बताते हैं कि जो प्रॉफिट्स थे हिजकिय्याह के टाइम पे, वो भी फेक प्रॉफिट्स थे, कि बजाय कि वो रखना में खड़ा हो, बजाय कि वो लोगों के लिए दुआ करें कि लोग खुदावंद के करीब आए, वो उनको कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जैसे ज़िंदगी जीनी है जियो, खुदावंद बड़े अच्छे हैं, तुम तो प्रॉमिस लैंड में हो, तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। उनको जजमेंट का आगाह करने के बजाय उनको रिलैक्स कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे प्रीचर्स हैं। बहुत कम चर्चेस में जाएं जहाँ आजकल आपको रिपेंटेंस या तौबा की तालीम मिलेगी, हीलिंग की हर जगह पता चल जाएगा। God is looking for people who will stand in the gap. खुदावंद उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो रखना में खड़ा हो। इधर खुदावंद कह रहे हैं मुझे एक भी ना मिला, मैं तो कहर करने में धीमा हूँ, शफकत में गनी हूँ, मैं नहीं चाहता कि इसराइली तबाह हो। I'm looking for someone to stand in the gap. मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई रखना में, उस दीवार के गैप में
खड़ा हो, but I find no one. हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि मोसेस कैसे रखना में खड़ा हुआ। रखना में खड़ा होना सबको समझ आ गया है? फिजिकली तो दीवार में, गैप में, एक्चुअल में लोग जाकर खड़े होते थे कि शैतानी अटैक से लोगों को बचाए। स्पिरिचुअल मानी में ये हुआ है कि जब हम लोगों के लिए शिफायत करते हैं, दुआ करते हैं, उनके लिए कलाम बोलते हैं, हम उस तरह रखना में खड़ा होते हैं। इट्स नॉट इन द स्लाइड फिल्म जो मैं अगला रीड कर लगी हूँ। हम मूसा के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे रखना में खड़ा हुआ। ज़बूर की किताब 106 चैप्टर 23 वर्स। इसलिए उसने फरमाया, मैं उनको हलाक कर डालता अगर मेरा बरगजीदा मूसा मेरे हजूर बीच में ना आता, ताकि मेरे कहर को टाल दे, ना हो कि मैं उनको हलाक करूं। इधर मूसा लोगों के और खुदावन के कहर के बीच में खड़ा है। ही स्टैंडिंग इन द गैप कि खुदावन हलाक ना कर दे, और खुदावन कह रहे कि मेरा बंदा खड़ा हुआ। आर यू स्टैंडिंग इन द गैप फॉर समवन? क्या आज आप लोग किसी के लिए रखना में खड़ा हो रहे हैं? आपको पता है इतने सारे लोग मसीही हुए क्योंकि उनकी दादी दादा उनके लिए दुआ करते थे कि खुदावन मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरे पोते पोतियां खुदावन के करीब आ जाए। वो उनके लिए रखना में खड़े हो रहे थे। तो मोथियस के बारे में लिखा है कि उसकी नानी लुइस के फेथ की वजह से वो खुदा के करीब आया। कितने लोग हैं आजकल, हम अपने लिए नहीं रखनों में खड़े होते, दूसरों के लिए कैसे खड़े होंगे? आप कोई मुझे एग्जाम्पल्स दें कि बाइबल में कौन कौन लोग हैं जिन्होंने शिफायत की, जो स्पिरिचुअली रखना में खड़े हुए। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, फेमस वाली भी हैं। प्लीज हाथ खड़ा करें किसी के माइंड में कोई आ रही हो जिसने किसी के लिए शिफायत की हो और खुदावन का कहर उस चीज से, उस इंसान से, उस मुल्क से हट गया हो। नहमाया, ओके। Abraham, one of the famous ones. Abraham, Sodom का पता है किसी को? सदूम का, सब I'll come to you और फिर I'll come to you। सदूम का पता है ना, खुदावन डिस्ट्रॉय करने लगा था। कौन रखना में खड़ा हुआ? Abraham ने शिफायत की, खुदावन से बस बातचीत ही की, कोई बिग वर्ड्स नहीं। समटाइम्स इतनी बड़ी वर्ड्स बोलने की जरूरत नहीं, जस्ट ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, बस खुदावन के साथ ऑनेस्ट बातें कि खुदावन क्या राइचस के साथ अनराइचस के साथ राइचस को भी मारेंगे। इब्राहिम ने यही किया ना। और फिर आप बताएं दूसरा आपके ज़हन में क्या आ रहा है? जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह जब क्रॉस पे थे उन्होंने क्या शिफायत की? खुदावन इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और इब्रानियों की किताब के आई बिलीव इट्स इन चैप्टर 7 के लिखा है कि अभी भी खुदावन हमारे लिए शिफायत करते हैं, अभी भी खुदावन हमारे लिए रखना में खड़े होते हैं। और किसी के ज़हन में आ रही यीशु जैसी एक और एग्जाम्पल भी है न्यू टेस्टमेंट में, जो एक तरह से शिफायत की थी, रखना में खड़ा हुआ था। किसी को स्टिफनेस का पता है? जब स्टिफनेस को संसार किया गया, उसने क्या किया? खुदावन उनको माफ कर। दैट्स राइट, दिस इज ऑल। ये प्रेयर्स हैं, उसने लोगों के लिए कहा कि खुदावन इनको माफ कर। ही इज स्टैंडिंग इन द गैप फॉर समवन एल्स, वो किसी और के लिए रखना में खड़ा हुआ। और पॉल का किस को पता है? पौलुस रसूल तो बहुत दफा इस्राएलियों के लिए रखने में खड़ा हुआ। एक हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 10 बाब, इट्स नॉट इन द स्लाइड। रोमियो की किताब 10 बाब की पहली आयत। अगर आप जिसके पास बाइबल है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो रेज योर हैंड प्लीज, वरना मैं खुद पढ़ दूंगी। रोमियो की किताब 10 बाब 1 आयत। So Mara, are you going to read? Okay. ऐ भाइयों, मेरे दिल की आरज़ू और उनके लिए खुदा से मेरी दुआ ये है कि वो नजात पाएं। पौलुस रसूल कह रहे हैं कि ऐ भाइयों, मेरे दिल की आरज़ू और इस्राएलियों के लिए ये दुआ है कि वो खुदा की निजात पाएं। वो दुआ करता था कि इस्राएली निजात पाएं। हालेलुया। अब इस मैसेज से या इसकी किताब में जो हमने पढ़ा है, इससे ये आइडिया हो रहा है कि गॉड इज नॉट लुकिंग फॉर गैप फाइंडर्स। खुदावन रखना ढूंढने वालों को नहीं ढूंढ रहा,
کہ جو کہے اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ رکھنا ہے، اس میں یہ کمی ہے، میرے میں یہ برائی ہے، میرے میں یہ کمی ہے. چلو دوسروں کا تو کر ہی دیتے ہیں آج کل ہم سب. وی آل گو تھرو دس. جب ہم اپنے لیے اتنی برائیاں کر دیتے ہیں، میرے میں یہ کمی ہے، میرے میں یہ برائی ہے، میرے میں یہ اچھا نہیں ہے. کرتے ہیں کہ نہیں؟ دوسروں میں تو چلے گیپ ہم فائنڈ کر دیتے ہیں، بٹ وی فائنڈ گیپس ان آور سیلوز ٹو. ہم اور خداوند از ناٹ لوکنگ فار گیپ فائنڈرز. خداوند گیپ ڈھونڈنے والوں کو نہیں ڈھونڈ رہا، خداوند ان لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے جو رکھنا میں کھڑے ہوں. گیپ فائنڈرز کسی کو نہیں چاہیے. سب کو پتا ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے. ہمیں بھی پتا ہے چرچ میں آنے والے لوگ بھی پرفیکٹ نہیں ہیں. میں پرفیکٹ نہیں ہوں، آپ پرفیکٹ نہیں ہیں. لیکن مسیح کے وسیلہ سے ہم خداوند جیسے بنتے جا رہے ہیں، ہولی اسپرٹ کی ہیلپ سے، پاک روح کی مدد سے. سب اپنی طرف پوائنٹ کریں، انگلی ایسے کریں سب کہ میں رکھنا میں کھڑا ہوں گا، میں گیپ میں کھڑا ہوں گا. سمجھ آ گئی؟ اب آپ کیسے گیپ میں کھڑے ہوں گے؟ ایک تو ایزیسٹ چیز ہے پرے فار سم ون. گیپ میں کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیسے لوگوں کے لیے گیپ میں کھڑے ہوں گے؟ اپنے لیے گیپ میں کھڑے ہوں گے دعا کر کے. یہ تو سب کو ہی پتا ہے، موسٹ لوگ دعا کرتے ہیں. لیکن جس چیز پہ آج میرا فوکس ہے وہ ہے یو اسٹینڈ ان دا گیپ بائی اسپیکنگ گاڈز ورڈ. آپ رکھنا میں کھڑے ہوتے ہیں خداوند کے کلام کو بولنے سے. اروج جب میٹنگ لیڈ کر رہی تھی، آئی ہوپ آپ سب جاگ رہے تھے. اروج نے جوائس مائر کی ایک ایگزامپل دی تھی کہ وہ کہتی ہے میں فضاؤں میں، ہواؤں میں کہیں بھی جاؤں، کنفیشن جو میرے منہ سے نکلتا ہے I speak it out loud. میں اس کو اونچا بولتی ہوں، کنفیس کرتی ہوں. اور یہ کوئی ایسی وشی واشی بس پازیٹیو باتیں نہیں ہیں، کیونکہ دنیا کے لوگ بھی بہت پازیٹیو باتیں بولتے ہیں. اٹس مور آف اسپیکنگ گاڈز ورڈ. یہ خداوند کا کلام بولنے کا ہے جو طاقت رکھتا ہے. اروج نے یہی کہا تھا نا کہ خداوند کا کلام بولنے میں طاقت. There's power in the word of God. خداوند کے کلام میں طاقت ہے. Let's go to slide number 2. ہم اس کے بارے میں ایک آیت پڑھیں گے، امثال کی کتاب 18 باب 21 آیت. رنجیدہ بھائی کو راضی کرنا اچھا ادھر غلط لکھی ہوئی ہے. موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں. لائف اینڈ ڈیتھ کس کے کنٹرول میں ہے؟ کس نے امثال کی کتاب لکھی؟ سلیمان بادشاہ نے. موسٹ حصہ آف اٹ از ریٹن بائی سلیمان. اور وہ جو وائزسٹ مین تھا، عقل مندوں سے عقل مند انسان تھا، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ موت اور زندگی کس میں ہے؟ زبان میں. ڈیتھ اینڈ لائف از ان دا پاور آف ورڈز. اب آپ بتائیں آپ مسیحی کیسے ہوتے ہیں؟ کسی کو پتا ہم مسیح بنتے کیسے ہیں؟ وی بلیو ان آور ہارٹس. ہم اپنے دل میں بلیو کرتے ہیں کہ یسوع خداوند ہے اور منہ سے اقرار کرتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ہے بس ہم بولتے ہیں ہم کرسچن ہو جاتے ہیں، ہم ایمان لائے اور منہ سے اقرار کیا کرسچن ہو جاتے ہیں. بٹ دس از دا پاور آف ورڈس. ہم یہی تو زبان میں اتنی طاقت ہے. اگر آپ کو زبان کی طاقت کے بارے میں سیکھنا ہے نا تو ایوب کی what do you call that in اردو؟ جیمس کی کتاب کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ نو. جیمس یعقوب کی کتاب، اس میں پاور آف ورڈز کے بارے میں اسکرپچرز بھرے پڑے ہیں. یعقوب کی کتاب جو جیسس کے بھائی نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کہ زبان کتنی طاقتور ہے. اس کو تو چیپٹرز بھرا، مطلب فل چیپٹر ہے اس کے بارے میں. اب ہم جب لوگ کی شادی ہوتی ہے تو قول و اقرار آپ کو پتہ ہے، چلو سائن تو ہم کرتے ہیں نا گورنمنٹ کے لیے، لیکن خداوند کے ساتھ ہمارا ہسبینڈ وائف کا ایگریمنٹ کیسے ہوتا ہے؟ vows with your mouth. This is how powerful your mouth is. اتنا پاورفل ہے آپ کا ماؤتھ. ہم تھوڑا پڑھیں گے اس بارے میں. ایکچولی رومیو کی کتاب 10 باب کی 10ویں آیت. کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. آمین. میں بات کر رہی ہوں ہم گیپ میں کھڑے ہوتے ہیں
खुदावंद के कलाम को बोलने से। खुदावंद के कलाम पे यकीन रखना, बिलीव करना, बाइबल पढ़ना इज अ गुड थिंग, बट स्पीकिंग गॉड्स वर्ड। और ये जो आयत पढ़ी है, ये इसीलिए पढ़ी है टू लेट यू नो कि हम क्रिश्चियन ही कन्फेशन से होते हैं, खुदावंद के कलाम को बोलने से। तो अपनी लाइफ में हम कैसे गैप्स जो हैं उसमें कैसे स्टैंड करेंगे खुदावंद के कलाम को बोलने से। फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपसे कोई काम नहीं हो रहा, बड़े मसले हो रहे हैं, आप कह रहे हैं ये कैसे होगा वैसे होगा, बजाय कि आप अपने अंदर गैप फाइंड करें, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैंने कमा हूँ, मुझसे ये नहीं होगा वो नहीं होगा, आप कह सकते हैं जो फिलिपियों की किताब में लिखा हुआ है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट जीसस, जो मुझे ताकत बख्शता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये पॉजिटिव बातें बस ऐसी नहीं कि जो अच्छी अच्छी बातें करना, जस्ट नॉट जस्ट पॉजिटिव बट स्पीकिंग गॉड्स वर्ड, खुदावंद का कलाम बोलना। या आप कह सकते हैं फिलिपियों की किताब पहली बाब की 6 आयत में लिखा है कि खुदावंद तूने जो मेरे अंदर काम शुरू किया है तू खत्म करेगा। कभी ना समझ में आ रहा लाइफ में क्या हो रहा है तो खुदावंद से कहे, खुदावंद आपने कलाम में लिखा है रोमियो 8:28 में कि सब चीज़ें मेरे लिए भलाई पैदा करती है क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ। ये हम क्या कर रहे हैं, खुदावंद का कलाम अपनी लाइफ में पर्सनलाइज करके बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग इट आउट, हम बोल रहे हैं, कन्फेशन कर रहे हैं। इस तरह हम अपनी ज़िंदगी में अपने जो रखने हैं, जो गैप्स हैं, उनको फिल कर रहे हैं। ऐसा ही है। और किसी ने कोई एग्जाम्पल देनी हो कि कभी आपकी लाइफ में कोई इशू आ रहा हो और आप उस रखना आपको लग रहा हो कि ये मेरी लाइफ में इशू है, लेकिन आपने एक कलाम खुदावंद दिया, आपने उसमें स्टैंड किया और उसको एज ए कन्फेशन आपने यूज़ किया। कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा? कोई भी? मैं बताती हूँ। देयर वाज अ टाइम इन माई लाइफ जब मैं बहुत फियरफुल होती थी। अभी की बात नहीं है, जब मैं अपने माँ बाप के बगैर रहती थी किसी और मुल्क में, तो अक्सर होता था मैं डर जाती थी या समझती थी कि नहीं मुझसे नहीं होगा ये वो। तो मुझे याद है कि मेरी लाइफ का कन्फेशन होता था, खुदावंद यू हैव नॉट गिवन मी द स्पिरिट ऑफ फियर, खुदावंद तूने मुझे खौफ की रूह नहीं दी, यू हैव गिवन मी अ साउंड माइंड, तूने मुझे सुकून का मतलब दिमाग जो है सुकून वाला दिमाग दिया है। अब ये मैं अपने आप से बातें नहीं बना रही, ठीक है, पॉजिटिव बातें ठीक है, लेकिन ये खुदावंद का कलाम है। तो मोथियस की किताब में लिखा हुआ है कि गॉड हैज़ नॉट गिवन यू द स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर, लव एंड साउंड माइंड। तो इस तरह आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, उस गैप में मैं अपनी लाइफ के फियर में कैसे खड़ी हुई, उस स्क्रिप्चर को बोल के मैंने उस स्क्रिप्चर को पर्सनलाइज किया, उस आयत उसको कलाम को मैंने लिया और उसको एज अपनी लाइफ का मोटो कह लें या अपना कन्फेशन, और मैं उसको बोलती है खुदावंद आपका शुक्र हो, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, जो मुझे ताकत बख्शता है उसके वसीला से मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आप अपनी लाइफ के गैप्स में कैसे खड़े होंगे? कैसे खड़े होंगे जावेद भाई, गैप्स में कैसे खड़े होंगे? बाय स्पीकिंग गॉड्स वर्ड। अपनी लाइफ में आपको कोई होल्स नजर आ रहे हैं, कोई लैकिंग नजर आ रही है, या कोई चीज़ है जिससे आप एडिक्टेड है, कोई चीज़ है जो आपको लग रहा है नहीं छूट सकती है, तो उसमें कैसे, उस गैप में कैसे खड़े होंगे? खुदावंद आपका शुक्र है, आपके कलाम में लिखा है कि जहाँ रूह है वहाँ आज़ादी है। खुदावंद आपके कलाम में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है, मैं गवाही देने वाला बन सकूँ। खुदावंद आपके कलाम में लिखा है whom the son of God sets free is free indeed, कि जिसे खुदा का बेटा छुड़ाए वो फ्री है। खुदावंद मैं फ्री हूँ, बेशक आप एडिक्टेड ही हो उस टाइम, लेकिन आपके वर्ड्स इतने पावरफुल हैं कि सूनर और लेटर योर लाइफ विल फॉलो योर वर्ड्स। आपकी ज़िंदगी आपके अल्फाज को फॉलो करना शुरू होगी। बी अ पर्सन ऑफ रेडिकल फेथ, जैसे फिलिमोन कह रहे थे कि रेडिकल फेथ होना चाहिए, क्रेजी फेथ होना चाहिए। ऐसी बातें बोलने के लिए ना आपको क्रेजी फेथ ही चाहिए कि देखने में तो मैं बीमार हूँ, कमज़ोर हूँ, लेकिन खुदावंद आपका शुक्र हो तेरे मार खाए जाने से मैंने शिफा पाई। देखने में तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन खुदावंद आपका शुक्र हो कि यू विल सप्लाई माई एवरी नीड, मेरी हर नीड को आप प्रोवाइड करेंगे। ये रेडिकल फेथ है कि देखने में यू हैव नथिंग बट आपको लग रहा है खुदावंद आपका शुक्र हो कि आई चेंज द नेशंस, मैं हिस्ट्री मेकर बनूंगा, मैं वर्ल्ड चेंजर बनूंगा। ऐसा ही है। और खुदावंद को रेडिकल फेथ वाले, क्रेजी फेथ वाले लोग पसंद हैं। अगर आप सिर्फ उतना ही ईमान रखें,
جتنا کہ آپ اپنے ایفرٹ سے کر سکیں, تو یو ڈونٹ نیڈ گاڈ فار دیٹ. آپ کو خدا تو ریکوائرڈ ہی نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ کام آپ نے اپنے پاکٹ سے کر لیا, پے چیک سے کر لیا, ہو گیا. یو وڈ ریکوائر گاڈ فار اٹ. آپ کو خدا کی ضرورت ہی نہیں. اور بعد میں جب وہ کام ہوگا, آپ خداوند کو جلال بھی نہیں دیں گے. وہ تو آپ نے اپنے سے کر لیا. اس سے ڈریم بگ, تاکہ جب وہ کام پورا ہو آپ کو پتا ہو کہ گاڈ ڈیڈ دس. ہم آگے تھوڑا سا پڑھیں گے کہ خداوند کو فیتھ کتنا پسند ہے. سلائیڈ نمبر 4 پلیز. عبرانیوں کی کتاب 11 باب 6 آئے. اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے, اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے. آمین, ہاللویا. بغیر ایمان لائے خداوند کو پسند آنا ناممکن ہے. ایمان لانا ہے, ایمان لانا اینڈ دین اسپیک اٹ آؤٹ. خداوند کو اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ پسند آئیں, تو ایمان والے بنے. بی پیپل آف کریزی فیتھ. کریزی فیتھ جو مطلب کریزینس ہو سکے. چھوٹی چھوٹی ڈریمز تو کوئی پوری ہو ہی جاتی ہیں, اپنے بلبوتے پہ بھی ہو جاتی ہیں. جیسے فلپون اپنی ایگزامپل دے رہے تھے کہ ان کے پاس صحیح BA کی ڈگری بھی نہیں تھی, ان کا نام غلط لکھا ہوا ہے, پھر بھی ان کو ایسی جگہ جاب ملی جہاں مجھے ٹیچر کی جاب نہیں کبھی مل سکی. میں وہاں پہ ٹیچنگ اسسٹنٹ کی جاب کرتی تھی اور میرے پاس باہر کی ڈگری ہے. لیکن فلپون کا ایمان تک خداوند انہیں دے سکتے ہیں. میرا سیزن نہیں تھا, خداوند کا ٹائم نہیں تھا, لیکن میں کریزی فیتھ کی بات کر رہی ہوں کہ ایک پاکستانی لڑکا جس کے پاس کوئی باہر کی ڈگری نہیں, امریکن اسکول میں جاب ملی. اونلی گاڈ کین ڈو دس. کریزی فیتھ. خداوند کے ساتھ چلیں اور خداوند آپ کو سرفراز کریں گے. صرف پیدائش کی کتاب میں ہی 8 ٹائمز, سب بولے 8, صرف پیدائش کی کتاب میں 8 ٹائمز God spoke. It says خدا نے کہا, God said it. This is how powerful the words are. اتنے powerful ہوتے ہیں words کی. صرف جینیسس کی کتاب میں 8 ٹائمز لکھا ہے God said something. ایک خداوند کی خادمہ کی بات مجھے یاد آ گئی. خداوند کی خادمہ کہتی ہے کہ میں جب چھوٹی تھی, میں کبھی کس چرچ کے بارے میں سنتی تھی, جب بچے ہوتے ہیں تھوڑے کنفیوز ہو جاتے, کیتھلکس تو یہ ٹیچنگ دیتے ہیں, خداوند کیا آپ کیتھلک چرچ میں ہیں, خداوند کیا آپ پروٹیسٹنٹ چرچ میں ہیں, کیا آپ اینگلیکن چرچ میں ہیں. کہتی میں بڑی کنفیوز تھی. تو کہتی خداوند نے ایک چھوٹی بچی کو جیسے سمجھانا چاہیے, مجھے ویسے سمجھایا کہ بیٹا میں in the word ہوں, میں کلام میں ہوں. I'm in the word, I'm the word. She said, God, are you in this church? Are you in that church? Are you in that church? And God said, I'm in the word. خدا کہ آپ اس چرچ میں, اس چرچ میں, اس چرچ میں. تو خداوند کو پتا تھا اس بچی کو اس ٹائم وہ سننے کی ضرورت ہے. خداوند نے کہا میں کلام میں ہوں. So word is God, God is word. Start speaking God's word. میں تھوڑی سلائڈ سکپ کروں گی کیونکہ ٹائم ہو گیا. I'll just finish it up. جیسے میں نے بتایا آپ اپنی لائف کے گیپس میں کھڑے ہو سکتے ہیں, اس طرح آپ دوسروں کی لائف کے گیپس میں بھی کھڑے ہو. اگر آپ کو کوئی اپنا کرسچن فرینڈ یا بردر یا نان کرسچن بھی, مجھے یاد ہے تھوڑا سلی ساؤنڈ کرے گا, ایک ٹائم تھا جب میں خداوند نے موقع دیا, میں 2 سال ایسے شہر میں رہی جہاں ہالی ووڈ ہوتا ہے. ہالی ووڈ کا پتہ ہے سب کو. تو میں لاس اینجلس میں رہتی تھی اور میں ہالی ووڈ میں دیکھتی تھی کہ ایکٹرس کیسے ہیں. میں کہتی تھی خداوند یو مسٹ لو دیم, آپ ان سے پیار کرتے ہیں, یہ چند بس آپ کو نہیں جانتے. اور وہ ان 2 سالوں میں ہالی ووڈ کے ایکٹرس کے لیے دعا کرتی تھی. اب ساؤنڈس کریزی کہ یہ کیا, وہ تو ہے ہی برے یہ وہ, بٹ ہو ول اسٹینڈ ان دی گیپ فار دیم. ان کے لیے کون رکھنا میں کھڑا ہوگا, کسی کو تو کھڑے ہونا ہے نا. تو مجھے یاد ہے ہر چیز کے لیے, جیسے میں نے کہا ایک سیزن ہوتا ہے, وہ 2 سال میرے دل میں خداوند نے اتنا بوجھ ڈالا تھا کہ کوئی اسپیسیفک سیلیبریٹیز خدا نے میرے دل میں ڈالے تھے. میں ان ہالی ووڈ ایکٹر ایکٹریسز کے لیے دعا کرتی تھی کہ خداوند کو نجات پائیں. اب مجھے ابھی تو فروٹ نظر نہیں آیا, بٹ ایٹ لیسٹ آئی واز اوبیڈینٹ. ایٹ لیسٹ کوئی تو ان کے لیے رکھنا میں کھڑا ہوا. اب آپ کو پتہ ہے اتنا ریوائول آ رہا ہے, اتنے سارے لوگ خداوند کے قریب آ رہے ہیں. ہالی ووڈ میں کرسچن موویز بن رہی ہیں, کوئی نہ کوئی تو ان کے لیے دعا کر رہا ہوگا نا کہ ریوائول آئے. ایسا ہی ہے نا, آپ لوگوں کی لائف میں ریوائول کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ڈونٹ بی سو سیلفش. صرف اپنے لیے دعا نہ کریں, اپنے گیپس میں کھڑے نہ ہو, صرف لوگوں کے لیے اسٹارٹ اسٹینڈنگ ان دا گیپ. اگر آپ کے انسیوڈ فرینڈز ہیں
उन के लिए रखना में खड़ा होना शुरू करें। या आपको लगता है कि कहने खुशी हैं लेकिन उनमें ये मसला है, स्टार्ट प्रेइंग फॉर देम, स्टार्ट स्पीकिंग गॉड्स वर्ड फॉर देम, उनके लिए खुदा का कलाम स्पीक फोर्थ करें। यीशु ने कहा कि इस पहाड़ से कहो कि चला वो how do you say in Urdu कि be thrown in the lake, be thrown in the water, पानी में जा गिरे तो वो हो जाएगा। God said speak to the mountain, speak to the mountain, mountain से कहें, use your words। आप लोगों की लाइफ के माउंटेन्स, अपनी लाइफ के माउंटेन्स ऐसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय स्पीकिंग टू देम। हम माउंटेन्स पे स्पीक क्या, हम अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ही बोल रहे होते हैं। लेट्स स्टार्ट स्पीकिंग टू द माउंटेन्स, बी पीपल ऑफ रेडिकल फेथ। आगे मेरा मैसेज बहुत ज़्यादा है लेकिन आई जस्ट स्टॉप राइट हियर बिकॉज टाइम पूरा हो गया है। लेकिन आज किसने खुदा के कलाम से क्या क्या सीखा? कोई पैराफ्रेज करेगा, समराइज करेगा, कोई बताना चाहेगा उन्होंने क्या क्या उनको समझ में आ गया, आज हमने क्या सीखा है? एनीवन? चले, आई गो ओवर इट सुपर फास्ट। मैं इसके ऊपर दोबारा से थोड़ा गैप फाइंडर्स नहीं बनना। हमने लोगों की और अपनी ज़िंदगी में और अपने सर्कमस्टांसेस में, अपने हालात में गैप रखने, ढूंढने वाले में नहीं बनना। वो हमें नज़र आ ही रहे होते हैं। हमने गैप स्टैंडर्ड्स बनना है। हमने वो लोग बनना है जो गैप में खड़े हों, जो रखना में खड़े हों। हम कैसे रखना में खड़े होंगे? खुदावन का कलाम बोलने से, ठीक है? खुदावन का कलाम बोलने से। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, खुदावन का कलाम आना चाहिए। तो किसको पता है क्या करना है? लेट्स स्टार्ट रीडिंग द बाइबल। आप पढ़ रहे हैं, आई एम श्योर आप खुदावन के लोग हैं, कलीसियाएं खुदावन से प्यार करते हैं, आप ऑलरेडी कलाम पढ़ रहे हैं, लेकिन स्टार्ट मेमोराइजिंग द स्क्रिप्चर नाउ। अब खुदावन का कलाम सीखना शुरू करें, उसको मेमोराइज मतलब जुबानी याद करना शुरू करें, ताकि यीशु की तरह जब शैतान आपको अटैक करे, यीशु शैतान पे कैसे गालिबार? ही स्पोक द वर्ड। यीशु ने कलाम बोला। आपकी लाइफ में अटैक्स आएंगे, शैतान आपको बताएगा ये कमी है, ये मसले हैं, ये उसमें ये मसले, आपके सर्कमस्टेंसेस में ये इश्यूज हैं, ये जस्ट लाइक जीसस स्पीक द वर्ड। मत्ती 4:4 में लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी और पानी से नहीं जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदावत के मुंह से निकली है। खुदावत के मुंह से हमारे पास क्या है? हार्ड कॉपी बाइबल। वी हैव द वर्ड ऑफ गॉड नाउ। हमारे पास कलाम है। लेट्स लिव बाय द वर्ड ऑफ गॉड। हम खुदावत के कलाम से जिए। रासपास ईमान से जीता रहेगा। ईमान रखें और वो उस कलाम को पढ़ें और उस कलाम को स्पीक फोर्थ इन जीसस नेम। एवरीवन प्लीज स्टैंड अप। The way we can do